वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। 1999 में रिलीज हुआ ब्लॉगर एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था जिसमें कोई भी अपना एक प्रोफाइल बनाकर अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, न्यूज़ शेयर कर सकता है। साथ ही में ब्लॉगर को एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट करके यूजर्स अपने ब्लॉगर्स की पोस्ट से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर 2G नेटवर्क के वक्त में आपको किसी भी टॉपिक पर ऑनलाइन नॉलेज चाहिए तो किसी ब्लॉग से ज़्यादा एफिशिएंट शायद ही कोई और चीज़ आपके लिए हो सकती थी। लेकिन साल 2016 के बाद फास्ट इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल होने के चलते लोग बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जगह उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को ज़्यादा देखना प्रेफर करने लगे। वीडियोस के इसी बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए कुछ क्रिएटर्स ने अपनी डेली लाइफ या एडवेंचर्स की वीडियोस, ब्लॉग्स या वीडियो लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दिया। इन वीडियो ब्लॉग्स या व्लॉग्स को ही आज के दिन में शॉर्ट फॉर्म में व्लॉग्स कहा जाता है। आज प्रेजेंट टाइम में ये व्लॉग इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि आजकल हर दूसरी सक्सेसफुल यूट्यूबर का एक व्लॉग चैनल होता ही है, क्योंकि व्लॉग चैनल्स के ज़रिए क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं और ऑडियंस भी अपने फेवरेट क्रिएटर की डेली लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छे से जान पाते हैं। जैसे कि फेमस सेलिब्रिटीज़ जैसे कि आलिया भट्ट, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन ने कोविड के वक्त पर अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहने के लिए यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को शेयर करना शुरू किया। उससे रिलेटेड कई सारे व्लॉग्स अपलोड करने शुरू किए थे। हिस्ट्री ऑफ व्लॉग्स। दुनिया का पहला ब्लॉग 2 जनवरी 2000 को एडम कॉन्ट्रास्ट नाम के एक अमेरिकन के द्वारा अपलोड किया गया था, जिसमें कि वो चुपचाप एक होटल के कमरे में अपने डॉग को ले जा रहा था। इसके बाद साल 2002 में ल्यूक बॉमैन नाम का एक म्यूजिशियन ने tropisms.organization नाम की एक साइट स्टार्ट की, जो कि एक कॉलेज वीडियो डायरी की तरह थी। इस साइट को पहली बार वीडियो लॉग या व्लॉग कहा गया था। इसके बाद साल 2004 में स्टीव गारफील्ड ने अपना पहला वीडियो व्लॉग लॉन्च किया और उस साल को ईयर ऑफ द वीडियो व्लॉग अनाउंस किया गया। इसके बाद फाइनली 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ, जहां पर यूट्यूब के को फाउंडर जावेद करीम ने पहला वीडियो जिसका टाइटल मी एट द जू था को यूट्यूब पर अपलोड किया। मतलब यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो एक व्लॉग वीडियो था। आज इस वीडियो पर 300 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इम्पैक्ट ऑफ व्लॉग्स ऑन एन यूज़र। व्लॉग से हमें अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल के बारे में तो पता चलता है और मोस्ट ऑफ द लोग व्लॉग्स जैसे कि फैमिली या डेली लाइफ व्लॉग्स को एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही में कई जगह व्लॉग्स यूजफुल भी साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट की माने तो कहीं ट्रैवल करने से पहले बहुत से टूरिस्ट, कहीं घूमने जाने से पहले टूरिस्ट व्लॉगर्स की मदद लेते हैं, जिससे कि पता चलता है कि अगर कोई भी फैन फॉलो किए गए क्रिएटर की वीडियो को कंज्यूम करता है तो वो उस वीडियो से हेविली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। साथ ही में दूसरे जॉनर के व्लॉगर्स के साथ भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है, चाहे वो ऑटोमेटिव व्लॉगर हो या ब्यूटी व्लॉगर। जो लोग इन क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए इन क्रिएटर्स की वीडियो या वीडियोस में इनका ओपिनियन काफी मायने रखता है। टॉप व्लॉगर्स इन इंडिया। वैसे कुछ साल पहले इंडिया में व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। इंडिया में कुछ साल पहले 4G इंटरनेट आने पर टेक चैनल्स का बूम हुआ था। बिल्कुल इसी तरह उस वक्त व्लॉगिंग चैनल्स का भी बूम चल रहा था। कुछ साल पहले टेक्निकल गुरुजी, शर्मा जी टेक्निकल, गीकी रंजीत जैसे चैनल्स ने टेक चैनल को पॉपुलर किया था। बिल्कुल वैसे ही मुंबई कर निखिल, सौरभ जोशी व्लॉग्स जैसे कुछ चैनल्स ने हार्ड वर्क करके व्लॉगिंग को इंडिया में पॉपुलर किया। इंडिया के अगर टॉप व्लॉगर्स की बात करें तो इसमें सौरभ जोशी व्लॉग्स, मुंबई निखिल, गौरव चौधरी, फ्लाइंग बीस्ट, अरमान मलिक जैसे नाम शामिल हैं। व्लॉगिंग कंडीशन नाउडेज। लेकिन आजकल पूरा सोशल मीडिया इन सो कॉल्ड व्लॉगर से भरा पड़ा है, जो कि अपने व्लॉग्स में अपनी लाविश लाइफस्टाइल को ज्यादा शो करते हैं। व्हाई पीपल आर सो एडिक्टेड टू व्लॉग्स। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि आखिर हम इंडियंस व्लॉग्स से इतनी ज्यादा एडिक्टेड क्यों हैं? क्योंकि व्लॉगर्स की डेली लाइफ को रोज करीब से देखते देखते लोग व्लॉगर्स की लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानी जाए तो लगभग 40% अर्बन पेरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चे स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियो से एडिक्टेड है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ भी हो, इन सब पर आपको शॉर्ट कंटेंट के रूप में व्लॉग्स देखने को मिल जाते हैं। ये डाटा
इसलिए भी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि ये डाटा दिखाता है कि आजकल पेरेंट्स 2 से 3 साल के बच्चों को बिजी रखने के लिए उनके हाथों में स्मार्टफोन्स थमा देते हैं और बच्चे भी उस स्मार्टफोन को एज ए टॉय यूज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही में रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि 13 से 17 साल के बच्चे अपने आधे से ज्यादा वक्त अपने स्मार्टफोन को यूज करने में ही डिल्यूट कर देते हैं। किसी भी बच्चे के टीनेज उसकी लाइफ की एक प्रेशियस टाइम होती है जो कि लगातार स्मार्टफोन्स में लगे रहने से वेस्ट हो रही है, बल्कि स्मार्टफोन्स में वीडियोस देखते रहने से बच्चे जरूरी स्किल्स सीख नहीं पाते हैं। एंट्री ऑफ एडवर्टाइजर्स इन व्लॉग्स। जहां पर ऑडियंस क्रिएटर के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होती है, वहीं पर एंट्री होती है ब्रांड्स की, क्योंकि इन व्लॉगर्स के जरिए लॉयल ऑडियंस के सामने प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना काफी आसान रहता है। साथ ही में कुछ केसेस में तो प्रोडक्ट्स को इतनी स्मार्टली प्लेस किया जाता है कि ऑडियंस को पता भी नहीं चलता है कि वो एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट है और वो एक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है। साथ ही में कुछ व्लॉगर्स तो अपने व्लॉग्स में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का यूज भी करके दिखाते हैं, जिससे कि ऑडियंस भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के द्वारा यूज किए गए प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। कंसेप्ट ऑफ मिनी व्लॉग्स। मिनी व्लॉग्स की पॉपुलैरिटी को देखते देखते धीरे धीरे नए क्रिएटर्स इस फील्ड में आना शुरू हो गए, लेकिन शुरुआत में व्लॉगिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक व्लॉगर को ऑर्गेनिकली सक्सेसफुल होने में सालों लग जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आने के बाद जिन क्रिएटर्स को सक्सेसफुल होने में सालों लग जाते थे, अब वो कुछ ही महीनों में अपने करियर को शेप करने लायक पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह काम करती है कि पहले ये क्रिएटर्स ऑडियंस के बीच एंगेजमेंट और अपनी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए अपना मेन फोकस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर ही रखते हैं, क्योंकि साल 2019 से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कंजम्पशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिर डिसेंट सब्सक्राइबर्स होने के बाद ये धीरे धीरे अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को भी धीरे धीरे चिप इन करना शुरू कर देते हैं। एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ऑडियंस गेन करने के बाद ऑडियंस के लिए हमेशा रेलेवेंसी बना के रखना भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा डेली लाइव व्लॉगर्स ही हैं जिन्हें ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए रोज कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत पड़ती है। चाहे वो नए नए इवेंट्स में जाना हो, फेमस सेलिब्रिटीज से मिलना हो, नई नई जगह ट्रैवल करना हो या फिर नई नई कार्स खरीदना हो। आप सब ने नोटिस किया होगा कि ये बड़े बड़े व्लॉगर्स अपने पैसों को ज़्यादा महंगी कार्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन व्लॉगर्स के लिए ये कार्स एक मनी मेकिंग मशीन से कम नहीं होती है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंडियन के लिए कार लेना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सुपर कार्स के एक्सपीरियंस को एक मिडिल क्लास इंसान के पर्सपेक्टिव से देखने को काफी इंजॉय करते हैं। बैड इफेक्ट्स ऑन किड्स। इन डेली लाइफ व्लॉगर्स के फैन बेस का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं, जो कि इन व्लॉगर्स की वीडियोस को नॉलेज की जगह एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, जिन पर इन वीडियोस को देखकर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही में कुछ रिपोर्ट्स और सर्वेज की मानी जाए तो फैमिलीज जो कि अपने वीडियोस में अपने बच्चों को शामिल करती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की प्राइवेसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से रिलेटेड इशू का प्राइम एग्जाम्पल है डैडी ऑफ 5 नाम का यूट्यूब चैनल, जो कि क्रिएट किया गया था माइकल एंड उनकी वाइफ हेथर ने। इस चैनल में वो अपने 5 बच्चों को भी फीचर किया करते थे। इस चैनल पर वो बेसिकली अपने बच्चों की प्रैंक वीडियोस को शूट किया करते थे, जबकि उनके 2 बच्चे मेंटल इश्यूज को फेस कर रहे थे, जिस वजह से इन दोनों पेरेंट्स का चैनल तो टेक डाउन कर ही लिया गया। साथ ही में चाइल्ड अब्यूज के चलते इन दोनों को अपने 2 बच्चों की कस्टडी से भी हाथ धोना पड़ा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। डेली व्लॉग्स को देखने वाली ऑडियंस में ज्यादातर फैंस टीनेज बच्चे ही होते हैं, जो कि व्लॉग्स में होने वाली चकाचौंध से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर बच्चों के साथ खेलें और बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करें। फिलहाल ये थी व्लॉगिंग के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, और अगर आपके घर में भी बच्चे इन इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर बात करें तो व्लॉगिंग कंसेप्ट ने हमारे इंडिया में बहुत से लोगों को रोज़गार भी दिया है, क्योंकि यूट्यूब से अब व्लॉगिंग कंसेप्ट से ही बहुत से लोग कमाने लगे हैं और कुछ लोग काफ़ी अच्छा कंटेंट भी लोगों के सामने पेश करते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।